तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरी सेफ्टी पाठशाला में। साथियों, आज हम बात करेंगे श्री धराचार्य नेम के बारे में। ये एक भारतीय जो है गणितज्ञ थे। इन्होंने बहुत ही अच्छा रिसर्च किया है द्विघात समीकरण पे। तो उन्हीं से जुड़ा हुआ जो कुछ फार्मूले हैं या उनका दिया गया जो फार्मूला है उनके बारे में डिस्कस भी करेंगे और उनको कैसे जनरेट करें हम, या उसको कैसे जनरेट किया जाए, मतलब उसका डेरिवेशन किस तरीके से है उसको हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहले उसका डेरिवेशन करते हैं, किस तरीके से किया जाता है कि वो फार्मूले की उत्पत्ति किस तरीके से। देखिए, आपको द्विघात समीकरण नहीं पढ़ा है तो आगे मैं पढ़ाऊँगा, यदि नहीं जानते हो तो अच्छी बात है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण क्या होता है, देखिए क्या होता है कि यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं ax² + bx और प्लस c बराबर 0 लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को ये भी पता होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हो कभी कभी -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकालते हो c/a होता है। ठीक है, और कभी कभी ये होता है कि सूत्र क्या होता है कि द्विघात समीकरण बनाना पड़ जाता है। कभी कभी तो आपको मूल निकालते हो ना, कभी कभी मूलों के अनुसार जो है आपको ये समीकरण बनानी पड़ जाती है। ठीक, तो ये द्विघात समीकरण है। लेकिन हम करेंगे क्या कि इसके आधार से, इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसी के बेसिस से हम फार्मूला जनरेट करेंगे, जो बहुत ही सरल तरीके से समझ में आने वाला है। तो कृपया अपना फोकस बोर्ड पर ही बनाए जैसे लिखा है। तो और यहाँ पर एक कंडीशन ध्यान रखना है कि ए जो है कभी 0 नहीं होना चाहिए। सर क्यों? ए अगर 0 हो गया ना तो इसका मतलब क्या है द्विघात समीकरण का, ये तो एक घात ही बन जाएगा। यहाँ पे जैसे 0 पुट करोगे, मान ली a बराबर 0 हुआ ना, तो जैसे यहाँ पे कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो ये क्या, इसका मतलब एक घातीय समीकरण हो गया ना, तो द्विघातीय समीकरण नहीं रह जाएगी, इसलिए a बराबर 0 नहीं लेते हैं। ठीक है, अब हम ज्ञात करते हैं, देखना। सबसे पहले क्या करना है कि इसमें a से समय भाग दे देना। पहली कंडीशन ये है, कंडीशन या ऐसे समझ लो कि a से भाग दे दो। तो क्या लिख दें, a से भाग देने पर, a से भाग देने पर, भाग देने पर। ठीक है, भाग देने पर। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, ए से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, इसका डेरिवेशन लिख दें यहाँ पे, डेरिवेशन। ठीक, ये डेरिवेशन कर रहे हैं। ठीक, ध्यान रखना, ए से भाग देंगे तो क्या करेंगे, मान लीजिए ए से मैंने भाग दे दिया। ठीक, तो जैसे भाग दोगे तो यहाँ पे ये ए कट जाएगा, यहाँ पे x² + bx/a बचेगा, यहाँ पे c/a बचेगा, बराबर में 0 आ जाएगा। समझ गए, ये आएगा आपके पास। अब क्या करना है, ये प्लस का c/a लिखा है, ये आप पक्ष के उधर भेज दोगे तो क्या प्लस का माइनस में चला जाएगा, है ना, तो प्लस का माइनस हो जाएगा। यहाँ पे x² + bx/a लिख सकते हैं और उधर बराबर में माइनस का c/a आसानी से लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो। ठीक, अब क्या करोगे, अब ध्यान में ये रखना है कि जो आपकी x का गुणांक सिंपल दिया होता है ना, जो x का गुणांक दिया होता है उसी को आपको फिर से हाफ कर लिया जाता है। हाफ करने के बाद आपको क्या करना है, उसका वर्ग बनाने के बाद एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। उसे हम लोग पूर्ण क्या कहते हैं, पूर्ण गुणज बनाना से कहते हैं ना, पूर्ण वर्ग बनाना कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, पूर्ण वर्ग बनाना। तो यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने पर, क्या, पूर्ण वर्ग बनाने पर, बनाने पर। ठीक, इसे हम लोग कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाने पर। अच्छा, ये आपके पास जो है पूर्ण वर्ग बनाना द्विघात समीकरण में आएगा, तो वहाँ भी हम अच्छे तरीके से समझा देंगे। यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लो किस तरीके से समझा जाता है। देखिए, आपको करना यह है कि x का गुणांक कितना b/a लिखा है, तो क्या करना है आपको, इस b/a को क्या करना, आधा कर लेना। सर हाफ करेंगे कितना आएगा, तो हाफ करोगे ना तो इतना आएगा, b/2a आएगा। सर ऐसे कैसे आ गया, तो क्या करो, b/a का आधा कर दो। आधा का मतलब ये हुआ कि एक के 2 टुकड़े, मतलब एक के हाफ, एक का आधा कितना होता है, 1/2 होता है, एक का आधा 1/2 होता है। उसी प्रकार से b/a का जैसे ही आधा करोगे, b/a का आधा करो तो ये वाला 2 उठ के यहाँ चले जाएगा, और जैसे जाएगा तो ये कितना, b/2a बन जाएगा। समझ गए, तो इसको क्या करना है, एक बार जो है x के गुणांक को आधा करने के बाद, वर्ग करने के बाद जोड़ दो और एक बार घटा दो। देखिए क्या करते हैं, x² प्लस यहाँ पे हम bx/ ऐसे सिंपल लिखा रहने देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जोड़ते हैं कितना, b/2a का होल ऑफ स्क्वायर। सर ठीक, और एक बार घटाते हैं, कितना घटाएंगे, b/2a का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे आपके पास कितना, माइनस का c/a आया था, ध्यान रखना, ये इतना आया था आपके पास, इतना आ गया। ठीक, इसके बाद आप क्या करोगे, देखिए क्या करना है आपको, ये जो आपका बनता है ना, ये आपका a + b का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा, a + b का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। सर किस तरीके से बनेगा, करके दिखाओ सर। तो देखिए करके दिखाते हैं, ध्यान रखना। ये क्या करोगे, ये देखिए a² ऐसे कर लो, देखो ध्यान से। अब क्या करें, इसको मैंने लिख दिया ना, तो इसको लिख सकते हैं x + b/2a का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अगर इसको ज्ञात करोगे ना तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से x², ठीक, a² + b² कितना, b/b² बटे हम 4a² लिख सकते हैं ना, यही तो लिख सकते हैं, b² मतलब प्लस का 2ab, 2 × a कितना दिया है आपके पास, x दिया है, b कितना है सर, कितना है, b/2a दिया है। यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, और जैसे कटेगा आपके पास बचेगा x² +
बी स्क्वायर, देखिए ध्यान रखना, बी स्क्वायर बटे 4a² लिखा है, तो क्या करो आप बी बाई यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 2a, यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर लगा सकते हैं, है ना, और जैसे बाहर करोगे तो ये सेम आ जाएगा, समझ। तो यहाँ पे आप कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे कट गया 2 कितना बचा, bx बाई कितना a बचा। अब गौर से देखो ना, ये वहीं आया जो ये यहाँ पे लिखा है, x² प्लस bx बाई a प्लस b बाई 2a, इतना लिखा है ना। अच्छा अब क्या करना है आपको, इतना तो सर आ गया, समझ गए। अब क्या समझोगे, हाँ अब इतना समझ गए तो आगे भी समझ जाओगे। x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर और बराबर में आपके पास ये माइनस का आपके पास एक है, आपके पास एक जो वर्क किया है b बाई 2a आपके पास माइनस है, तो क्या करो ये पक्ष में उधर भेज दो, ठीक, पक्ष में उधर भेज दो, तो कितना आएगा यहाँ पे माइनस का c बाई, ऐसे लिखो, देखो b बाई 2a आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर, ठीक, और ये माइनस का c बाई a, इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करो, अब हम उधर हल करते हैं, थोड़ा ये हटा देते हैं। देखिए अब क्या करना है आपको, जो इतना पार्ट आपके पास आया ना, तो इसी में थोड़ा सा खेल है, बढ़िया सवाल यहीं से लगता है। देखिए यहाँ पे लिखोगे x प्लस बी बाई 2a, ठीक है, इसका होल स्क्वायर है, और यहाँ पे बराबर का कितना है, अब इसे खोल लो, स्क्वायर से हटा दो, स्क्वायर यहाँ से हटा देते हैं, तो क्या करो, जैसे स्क्वायर हटाओगे ना तो यहाँ पे आएगा आपके पास b², ठीक, यहाँ पे कितना आएगा सर आपके पास 4a² आएगा, कितना आएगा 4a², तो यहाँ पे लिख सकते हो आप 4a², ठीक, यहाँ पे माइनस लगा रहने दो, माइनस से माइनस लगा रहने दो, c बाई ये कर दो, ठीक। अब आपस में क्या कर दो, तिर्यक गुणा करा दो, इसकी क्या कर दो, या फिर हर बराबर कर लो या फिर तिर्यक गुणा करा दो, हम तिर्यक गुणा करा दे या हर बराबर कर लो। मान लिया हर बराबर करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 4a से गुणा कराओगे, यहाँ पे कितना कराओगे 4a से, तो अगर 4a से गुणा करा दो तो सेम बन जाएगा, ठीक, या फिर तिर्यक गुणा करा लो, तो किस तरीके से कराओगे सर, तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर और बराबर में कितना b²a और माइनस का 4a² c आए, और यहाँ पे अब जब तिर्यक गुणा कराते हो तो इसका कराओगे, इसका और इसका भी गुणा कराना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक, तो आएगा आपके पास 4a³ आ जाएगा। और देखना ऊपर कॉमन a मिल रहा है, ऊपर दोनों में कॉमन a मिल रहा है, तो ये कॉमन ले लें, तो यहाँ पे b² और माइनस 4ac और अपान कितना आएगा, अपान आएगा 4a³, यहाँ से ये काट दो, ठीक, तो कट जाएगा, कितना आएगा आपके पास आएगा b² माइनस 4ac अपान 4a² आ जाएगा सर, ठीक। ये आपके पास जब आया तो आपको बहुत ही सरल तरीके से फिर से दिमाग लगाना सर, तो आपके पास लिखा था x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा था। अब क्या करोगे, अब करना आपको ये है कि यहाँ से जैसे स्क्वायर हटाओगे ना तो उधर वो रूट चढ़ जाता है, ध्यान रखना कि एक पक्ष से स्क्वायर हटना और उधर रूट चढ़ जाना, समझ गए, कि इधर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे पक्ष में वो रूट बन जाएगा, इतना ध्यान रखना। तो अगर यही बना दें, मान लीजिए वहाँ ना बनाना चाहें, इसको मिटा दें, तो ऊपर हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दें मिटाने के बाद, चलो यहाँ मिटा देते हैं, कंप्लीट है। कितना आया था आपके पास, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर लिखा है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो कितना, वो कितना आया था आपके पास b² माइनस 4ac अपान का 4a² आया था, यही तो आया था। इस जब ये आया आपके पास तो क्या करना है कि इधर से स्क्वायर हटाए हुए ना, तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, तो क्या आएगा x प्लस बी बाई 2a आएगा आपके पास, और बराबर में इधर कितना रूट आएगा, ठीक है, b² माइनस का 4ac अपान 2a मतलब 4a², ठीक। और ये 4a² को आप बाहर निकाल सकते हो, अब भाई अंदर रूट में लिखा है ना, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो 2 इंटू 2a इंटू यहाँ पे 2a लिख सकते हो ना, तो 2 बन गया आपके पास 2a, तो एक 2a बाहर कर लो, है ना, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, और a² का वर्गमूल a होगा, है ना, तो 2a नहीं हो जाएगा, तो कितना आएगा आपके पास x प्लस बी बाई 2a आएगा, और बराबर में कितना आएगा सर b² माइनस 4ac अपान 2a लिख सकते हो, ये आपके पास आया, ठीक है। अब एकदम करीब पहुंच चुके हो, किस तरीके से आएगा, करीब पहुंच चुके हो फार्मूले के बाद। अब क्या करोगे, ये यहाँ पे प्लस माइनस ध्यान रखना, क्योंकि जब भी आप वर्क करते हो तो क्या करना, जैसे ही उधर वर्क चढ़ेगा तो ये एक ही मतलब जो है चिन्ह का नहीं रहेगा, तो अब यहाँ पे 2 चिन्ह बन जाते हैं, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे लिखा है मान लिया x² प्लस का यहाँ मान लिया मैंने 4 लिखा है, माइनस का 4 लिखा है, ठीक, और बराबर 0 कर दूँ, तो यहाँ पे x² बराबर 4 आ जाएगा। पर जब भी आप इसे करोगे ना, क्या करोगे सर, जब भी इसका स्क्वायर उधर जैसे ही शिफ्ट करोगे रूट में इसे बनाओगे, तो आएगा आपके पास बराबर में प्लस माइनस का 2 आएगा सर, इस तरीके से आएगा, समझ गए। तो इस तरीके से आपको करना है,
क्यों आए सर? क्योंकि x 2 थे आपके पास, x कितना है, x की पावर 2 थी, तो मतलब x की पावर 2 है, तो मतलब समझ रहे हो कि ये x और x इसके 2 मान हैं, ये प्लस माइनस के मान निकल सकते हैं। ये एक x अकेला नहीं है जो 2 लिख दोगे, ये x 2 है ना, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो 2x की वजह से ये प्लस माइनस आता है, समझ, ध्यान रखना। ये हुआ, इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसा। तो जब ऐसा लिख सकते हैं तो क्या आएगा, अब क्या करो, x के बराबर ये पक्षांतर में ले जाओ, ये आपको x का मान फाइंड करना है ना, x का मान फाइंड करोगे तो ये आपको उधर पक्षांतर में ले जाना है। तो क्या करोगे सर, तो क्या करना है मुझे, b/2a। सर ये b/2a सिंपल क्यों लिखा, अब यहाँ पे माइनस लगा दो क्योंकि ये प्लस का था, और जैसे उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, और ये यहाँ पे प्लस माइनस सिंपल वैसे लिखा रहने देना, हटाना मत, नहीं तो गलत हो जाएगा, हो जैसे अपान 2a। ठीक, ये हुआ। अब ध्यान रखना सूत्र भी यही कहता है जो आपके पास ये आया, सूत्र यही होता है, लेकिन इसे थोड़ा हम अरेंजमेंट कर लेते हैं। अरेंजमेंट कर लेंगे तो किस तरीके से आएगा, देखिए जैसे अरेंजमेंट करोगे तो बन जाएगा। अब देखिए दोनों के नीचे हर बराबर है, दोनों के नीचे 2a, तो इस तरीके से लिख सकते हो आप। क्या लिखोगे, x बराबर, माइनस नहीं हटाओगे क्योंकि माइनस लगा है, माइनस का b और प्लस माइनस ये भी रहेगा, फिर √4b² माइनस का 4ac, ये हो जाएगा अपान का 2a, क्योंकि 2a और ये ध्यान रखना, ये ब्रैकेट, ये जो आपका अपान का साइन है, मतलब बटे का साइन है, ये कंप्लीट लगाओगे, ऐसा नहीं आधी जगह पे लगा दो, तो जैसे आधी जगह पे लगाओगे गलत हो जाएगा। तो सही से लिख देते हैं, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान का 2a। ये श्रीधराचार्य जी ने एक नियम दिया था जिसके माध्यम से क्या x के मान फाइंड होते हैं, किसी समीकरण के, दूसरे समीकरण के, इससे ज्ञात होते हैं। ठीक है, अच्छा अब इनको अलग अलग लिखें, इनके रूट्स लिखें, x के 2 मान आएंगे, मैंने बताया था। तो एक तो ऐसे लिख सकते हो, x बराबर माइनस b, एक बार प्लस का लिख सकते हो, कितना, b² माइनस 4ac अपान 2a। एक बार लिख सकते हो x बराबर माइनस का b और माइनस का, क्योंकि एक बार प्लस का लिया और एक बार माइनस का ले लो, √b² माइनस का 4ac अपान 2a। यही श्रीधराचार्य जी ने एक नियम दिया था, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान रखना। एक और बात यहाँ पे बढ़िया बताएं, इधर मिटा देते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं। साथियों यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।